आपको यूनिट निकालनी है। देखिए क्या नाम है, हेलो, यूनिट निकालेंगे किसकी, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब बात आती है कि इक्विलिब्रियम की यूनिट हम कैसे निकालें। तो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखें। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, जो मैंने आपको डेरिवेशन कराई थी और निकाला था, ठीक है। हेलो, केसी निकाला था। तो इक्विलिब्रियम की जो यूनिट है कांस्टेंट की, वो डिपेंड होती है, यानी कि यूनिट डिपेंड किस पे होगी, आपको ध्यान रखना है। यानी कि मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिपेंड होती है अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट्स या एंड प्रोडक्ट, इसके नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड होगी। और वैसे एक चीज ध्यान रखना, दोनों बात बता रहा हूं। ये तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे डिपेंड होगी। अगर बाई चांस रिएक्टेंट प्रोडक्ट की जो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं, यानी कि इफ नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, हेलो, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इक्वल होते हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, ठीक है, तो क्या होंगे, नो यूनिट, यूनिट होगी, बताओ, यूनिट नहीं होगी। इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल, इक्वल होंगे, ठीक है, देन नो यूनिट, यूनिट नहीं होगी किसकी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये चीज ध्यान रखना है। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट कब नहीं होगी, जब दोनों की मोलर कंसंट्रेशन इक्वल होगी, ठीक है। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि हम कोई भी आपको इक्वेशन दिया हो, तो पहले मैं आपको बता चुका हूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने निकालना आ गया था, जैसे मैंने आपको कोई रिएक्शन दे रहा हूं, यानी कि बहुत सिंपल है, N2 प्लस H2 रिवर्सिबल एरो टू NH3। हेलो, ये बैलेंस आप कर ही लेंगे, ये भी गैस, गैस, गैस। अब आप इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला है, तो मैंने कैसे बताया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्योंकि Kc बराबर क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, नो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, हाँ। अब प्रोडक्ट का मोल कितना दे रखा है, 2, ठीक है, मोल दिख रहा है, और इसका कितना दे रखा है, 2, और कितना हो गया, 3 और 2 कितना हो गया, 4, 4 हो गया। तो इनके नंबर ऑफ मोल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक मोल ये दिख रहा है, ये मैंने केसी निकालने आपको पहले बता चुका हूँ। N2 कितना मॉलिक्यूल है, 1, तो 1 मोल, ये बता चुका हूँ कि नहीं। H2 कितना है, 3 मोल, देखो 3 मॉलिक्यूल है तो 3 मोल हो गया, देखो जरा ध्यान से, है ना। अमोनिक कितना है, 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मोल। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो ये आपका 2 हो गया है। अब ये 2 मॉलिक्यूल है, जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा, बोलो, ठीक है। और यहाँ पर ये 3 दे रखा है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आप सॉल्व करके निकाल सकते हो कि नहीं, है, कैसे निकालना है, ये मैंने आपको दे रखा है। तो ये तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट मैंने आपको बताया, लेकिन इक्वेशन तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ये वाली कौन सी, Kc इक्वल NH3, कितने मॉलिक्यूल हैं, 2,
स्क्वायर हो गया, मोलर कंसंट्रेशन ऊपर आ जाती है, बता चुके हैं तो आप निकाल लेंगे ना, यस या नो। चलिए ठीक है, आप ये निकाल लेती हैं तो इससे मैं आगे चलता हूँ। अब बेटा ऐसी केमिकल रिएक्शन आपको दी होंगी, अब आपसे केपी निकलवाएगा, क्वेश्चन आएगा टू कैलकुलेट केपी, यानी कि अभी आपने केसी निकालना सीखा था, टू कैलकुलेट केपी, केपी का मतलब बताओ, बोलो, केपी मीन्स, नहीं बता रहे, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एट कांस्टेंट प्रेशर, केपी का मतलब बता रहा हूँ, केपी का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, ओके। अब इस इक्वेशन पर आपको केपी निकालना है, तो हमको पता है वी नो, आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि केपी इक्वल होता है केसी, ठीक है, आरटी की पावर आपका कितना हो जाएगा, डेल्टा एन, यही तो डेरिवेशन कराई थी, देखो कराई थी ना। अब आपको यहाँ पर डेल्टा एन निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा एन, क्योंकि डेल्टा एन का मतलब क्या होता है, डेल्टा एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, हेलो, डेल्टा एन निकालेंगे तो डेल्टा एन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि ये नंबर ऑफ मोल्स आपको टू मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, ये क्या है, प्रोडक्ट, तो N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी कि नहीं, कितनी हो जाएगी बेटा, हेलो, टू हो जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ मोल्स आपके निकल के आएंगे N2, वो आपके टू हो गई, यानी कि ये आपका प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया आपने, ये पी लिख दिया मैंने, प्रोडक्ट वैसे लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको पता है, ठीक है, पी तो पता ही है क्या होता है। अब हम बात करते हैं रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स, यानी 3 मोल ये रहा, देखो, और 1 मोल नाइट्रोजन कितना हो गए, 4 मोल, हेलो, मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो। अब आपको यहाँ लिखेंगे N2 की वैल्यू तो हो गई 2, और N1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, 4, देखिए ये जुड़ जाएगा ना, यानी कि 3 मोल प्लस 1 मोल कितना हो जाएगा, 4 मोल हो जाएगा, तो आपने लिखा 2 - 4, तो डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ गई, बताओ, -2, तो के पी बराबर आपने निकाल लिया के सी, और आपने ब्रैकेट लगाया आर टी, और डेल्टा एन की पावर -2, हो गया प्रूफ, ये प्रूफ करना है, यही सिद्ध करना है, ये देखिए, समझ में आ गया कि नहीं आया, हेलो, हेलो बेटा, हाँ आ गया, तो अब आपको निकाल के देखना है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, पता तो चले कितना है, जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, देखिए H2 प्लस I2, ध्यान से देखिए, रिवर्सिबल एरो, और ये बन गया 2HI, हेलो, गैसेस है, आपको पता है, अगर आप केपी केसी इस इक्वेशन के लिए निकालना है, इस इक्वेशन के लिए आपको केपी केसी निकालना है, ठीक है, सेम एवो मेथड से, तो निकालिए, हरी, अब 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, बस 1 मिनट का, हेलो, 1 मिनट का टाइम है निकालने का, यानी कि आपने इसमें केपी निकालना है, तो केपी इक्वल आपको पता है कि केसी और आरटी की पावर डेल्टा एन, ठीक है, और डेल्टा एन आपने निकाला, जो फॉर्मूला था N2 - N1, N2 आपका हो गया प्रोडक्ट, ठीक है, यही तो हो गया N2, और N1 हो गया रिएक्टेंट, तो आपने देखा भाई 2 मोल ये देखा है, देखिए, तो N2 की पावर कितनी है, 2,
और N1 भी देखिए, 1 मोल H2, 1 मोल I2, तो 2 माइनस कितना आया, 2, इक्वल आपने 0। ऐसे ही सॉल्व किया ना आपने? हेलो, बताइए, ऐसे ही सॉल्व किया? आप बोल नहीं रहे हैं बेटा, आंसर दो। हेलो, आंसर नहीं आया आपका, जवाब नहीं। हेलो, ठीक है, आपने डेल्टा एन निकाला, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट, यानी कि ये N2 है प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट आपका ये दे रखा है 2 - 2, यानी 1 मोल ये था, 1 मोल ये था, 2 हो गया रिएक्टेंट। तो N1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2, और 2 मोल आपका प्रोडक्ट दे रखा है, तो N2 की वैल्यू 2। अब डेल्टा एन 0 आ गया, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो ना बेटा, Kc, हेलो, Kc की पावर डेल्टा की पावर 0 हो गई। और ये बताओ, कोई पावर 0 होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिटी हो गई। हेलो, इसको आप, हाँ यूनिटी हो गई। यूनिटी का मतलब क्या हो गई, अगर किसी की पावर 0 होती है तो यूनिटी हो गई। अब यूनिटी का मतलब क्या हो गई, 1। तो इट मीन्स Kp इक्वल क्या निकला, Kc, क्योंकि ये तो 1 हो गया ना। वेरी गुड, Kp इक्वल Kc। और Kc की वैल्यू आपने निकाली थी प्रोडक्ट अपॉन रेक्टेंट करके, यानी कि HI, अब मैं देख रहा हूँ आपने कैसे निकाली, स्क्वायर कर दिया अपॉन, और ये आपका H2, ठीक है, और ये हो गया आपका I2। और Kc आपने निकाली है, कितना दे रखा है, 2 मोल, 2 का स्क्वायर, और ये कितना है, 1 1 दे रखा है, तो 1 × 1 कितना हुआ, 1 ही तो हुआ, है ना। तो ये 1 हो गया, तो आंसर कितना आया, 4 ही आया ना, Kc की वैल्यू 4 आई बेटा। तो 4/1 यानी कि 4, ठीक है, बहुत अच्छे। तो Kp भी आपकी 4 आएगा। अब इसकी यूनिट निकालो, यूनिट, यूनिट, हेलो, इसकी यूनिट निकालनी है आपको। ना ना ना, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ देखो, केवल 0 जब होगी जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, यानी देखो, if number of moles reactant and products are equal then no unit of Kc, यानी कि Kc की यूनिट नहीं होगी। अब यहाँ पे आपने देख लिया, देखो जरा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, हेलो, कि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल आ रहे हैं, देखो जरा, 2 - 2, तो आप क्या कहेंगे, नो यूनिट के सी, क्या बोलेंगे। लेकिन इस केस में आप यूनिट निकाल सकते हो। अब मैं निकलवाऊंगा आपसे, अभी निकलवाता हूँ। टू कैलकुलेट द यूनिट ऑफ के सी ऑफ गिवन रिएक्शन, ऑफ द गिवन, ऑफ द गिवन, या द और है, ठीक है, रिएक्शन, जो भी आपको रिएक्शन दे रखी है उसका आपको निकालना है। तो पहले मैं आपको दे रहा हूं, ये तो रिएक्शन है, आपको दे रहा हूं सिंपल N2 प्लस H2 रिवर्सिबल एरो 2NH3, हेलो, गैस, और ये 3 मॉलिक्यूल, ये भी गैस, ये भी गैस। निकालिए बेटा यूनिट ऑफ केसी। तो मैंने केसी की यूनिट निकालने का तरीका बताया था, केसी की यूनिट निकालते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या बोलेंगे, हेलो, नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट आपको निकालना है, तो आप क्या बोलेंगे, सुनो, हेलो, कितना देर का है नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट, बताओ, 2,
आप तो बोल ही नहीं रहे हो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। हेलो, अब निकालिए जरा, मैंने आपको बता दिया। शॉर्ट में तो हम ये कहते हैं के सी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? N2 अपॉन N1। अब निकालो। हेलो, कितने हैं बोलो, जल्दी निकालो। इसका मोल कितना दे रखा है? तो आप लिखो ना 2 मोल, 2 मोल पर लीटर। और नीचे कितना है? हेलो, बोलो। आपने ऊपर लिख दिया 2 मोल पर लीटर। हम्म, लेकिन इसमें सॉल्व करने का तरीका तो देखो बेटा, क्योंकि आपको मोल पर लीटर निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालेंगे? 2 मोल दे रखा है, स्क्वायर हो गया। और यहाँ देखो, यहाँ हो गया मोल पर लीटर, इसका हो गया। और इसका क्या हो गया? मोल पर लीटर, ठीक है, क्यूब। सॉल्व करना है, कितना है? 1 मोल पर लीटर से तो ये कैंसिल हो गया है, 1 मोल पर लीटर से और कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना बचेगा? एक इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 1/मोल पर लीटर का स्क्वायर बचा, ठीक है। स्क्वायर बचा, अरे भाई, एक से कट गया, एक इससे कट गया, एक इससे कट गया, 2 ही तो बचा। अब इसको सॉल्व करो। तो हम कैसे करेंगे? के सी इक्वल 1/मोल स्क्वायर और पर लीटर, ये कंडीशन आ गई। और ये ऊपर जाके कैसे हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? हाँ, तो मोल पर, ये तो हो गया मोल -2 इनवर्स, माने कि -2 हो गया, ठीक है। और लीटर कैसे हो जाएगा? प्लस का। तो ये यूनिट निकल के आ रही है, देखिए, केसी की। इसमें टाइम लगेगा निकालने में कि नहीं? ये केसी की यूनिट निकल के आई जो आपने निकाली है, ठीक है। मोल -2 हो जाएगा ऊपर, और लीटर +2 हो जाएगा। हेलो, हाँ, तो ये निकालना है, बोलो आप। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आपने लिखा, यानी कि N2/N1। तो N2 आप मोल पर लीटर, तो भाई यूनिट तो लगानी है हमें। कोई नंबर ऑफ मोल्स रख के वो तो निकालने नहीं, डिजिट नहीं निकालना है, यूनिट निकालनी है। तो हमें पता है कि केसी बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन रेक्टेंट। ये प्रोडक्ट दे रखा है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी यूनिट का स्क्वायर हो गया। फिर इसी टाइप से ये दे रखा है मोल, इसका मोल ये रहा यूनिट, ये दे रखा है मोल, इसका मोल ये रहा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। हेलो,